हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, वार्षिक परीक्षा 2020 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कक्षा 11 CX गहरा रसायन विज्ञान पूर्णांक जो है आपका 70 का है। समय होता है 3.25 घंटे, लिखा 3 घंटे है लेकिन आपको 3.25 घंटे ही मिलेगा। मित्रों, पहली बात हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका जो ये केमिस्ट्री का पेपर है ये फुल कॉन्सेप्ट पर बनाया है, लेकिन इस समय 30% कम सिलेबस है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट ना हो उनके क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा एज ए मॉडल पेपर। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे कल ये पेपर आएगा, आप इसे मॉडल पेपर की तरीके से लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने जो क्लास 11 की जो तैयारी की है वो किस भांति की है। तो मित्रों, वार्षिक परीक्षा 2020 का है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मित्रों, ये जो है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का है। तो मित्रों, नोट सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। पहला है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कहा है, निम्न में से कौन ओजोन परत के अपघटन के लिए उत्तरदायी है? तो पहला हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CF2Cl2। दूसरा है मार्स गैस भयमुक्ता, तो आपका आ जाएगा मेथेन CH4। तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, वो है BF3। इसका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। घा है आपका सुहागा का जलीय विलयन है, तो मित्रों आपका हो जाएगा सेकंड। सुहागा का जो यानी बोरेक्स होता है उसका जो विलयन होता है वो होता है क्षारीय। डा है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो मित्रों क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। चाह है आपका 90 ग्राम जल में H2O के मोलों की संख्या क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलों की संख्या होगी मित्रों 5। कैसे होगी? आप मोल निकालने की जो फार्मूला है, जल को पहले आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद में उसकी मात्रा दी गई है उससे आप निकाल लीजिएगा, तो आसानी से ये जो है आपका कवर हो जाएगा मित्रों। तो 90 ग्राम जल में H2O यानी मोलों की संख्या कितनी है? तो वो हो गई 5। दूसरा का है Mn2 पॉजिटिव Z बराबर 25 दिया गया है। SPDF में इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताइए। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ऐसे निकालना है 1s2 2s2 2p6, ये 25 तक आपको पहुंचाना है। फिर आपको इलेक्ट्रॉन बनना है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। खा क्वेश्चन है आपका 36 ग्राम ग्लूकोज M बराबर 180 को 250 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 2 नंबर का आपका क्लियर होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मोलरता और मोललता में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे मोलरता आपको ज्ञात करनी है, मोललता नहीं। फिर है विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वो लिनाक वाला है, उसमें आपको ये लाइन खींचनी है, उसमें और कुछ भी नहीं है। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता होगा। गा है निम्न को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में विस्तृत कीजिए, यानी 3D 4S 4F 5D। तो मित्रों, ऊर्जा कैसे बचती है? पहले S कक्षक आता है, फिर D आता है, यानी 3D पहले आ जाएगा, 4S बाद में आ जाएगा, 4F बाद में, 5D बाद में आ जाएगा। यानी कौन सी कक्षाएं किस प्रकार संयोजित की जाती हैं बढ़ते क्रम में। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका NH पॉजिटिव 4 में N पर संकरण का प्रकार लिखिए, यानी कौन सा टाइप का संकरण है वो आपको लिखना है। 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे आपके। कहा है ग्लिसरीन जल की अपेक्षा धीरे धीरे बहती है, क्यों? इसमें आपको कारण बताना है कि जो ग्लिसरीन है वो किस प्रकार बहती है जल में, उस प्रकार आपको बताना है। तो मित्रों, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निम्न की इलेक्ट्रॉनिक संरचना दीजिए। NO2 पॉजिटिव और H3PO3 आपको संरचना बनानी है इसकी। गाय निम्न में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर, मोस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। मित्रों, अगर आपको ये नहीं आता है कमेंट बॉक्स में तुरंत करें, मैं तुरंत आपको सब्जेक्ट टॉपिक बनाकर रात में ही डाल दूंगा अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है। ये आप देख लीजिएगा, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उसके बाद में बफर विलयन गोल के पी जाइए। बफर विलयन आपको पेपर में नाम ले तो मैं दावा कर सकता हूँ बफर विलयन अम्लीय बफर की क्रियाविधि आपको जरूर पेपर में मिलेगी, रट्टा मार के पी जाइए आप इसे। चौथे का खा है निम्न अभिक्रिया के लिए KP और KC। ये KP मित्रों कमला पसंद नहीं है, और KC के संबंध स्थापित करना है, यानी 2SO2 + O2। रिएक्शन एक्शन दी गई है, रेस्टर्स नहीं, एरो पर दिया गया है 3SO3। इसमें आपको KP और KC में संबंध बताना है। उसके बाद में आप देख लीजिए, निम्नलिखित एक गैसीय मिश्रण 760 mm दाब पर
प्रकार अप हो गया। एक सिलेंडर भरा है गैसीय मिश्रण में 50% N2, 20% O2 तथा 30% CO2 है। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब की गणना करना है। फिर आपको 3 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। फिर उसको मैं IUPAC का पूर्ण नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का नाम लिखना है। जूम करके देख लीजिए, ये खपड़िया में डालने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से पढ़िएगा। एथ मेथ प्रो ब्यूट आइन समझ रहे हो आप, ऐसे आपको निकालना है। आप बता दीजिएगा, मेरे वीडियो में देखिएगा IUPAC नाम कैसे निकालें, पूरी उसमें पड़ा है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इसमें अच्छे से करिएगा पेपर कल वाला। 5वें का कहा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हरित गृह प्रभाव, खोपड़िया ज़्यादा बड़ा मत आपकी। हरित गृह प्रभाव ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मागतिकी के कितने नियम हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, जरूर ये याद कर लीजिएगा, गणना कीजिए। 30 आयतन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बिलियन की ग्राम और लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 10⁻³ एम मोलर H2SO4 बिलियन का pH में गणना करनी है आपको मित्रों, pH में गणना कीजिए, जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो। निम्न के निर्माण की रूपरेखा का उपयोग कीजिए। साधारण फिटकरी आपको लिखना है, रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा का मतलब है किन किन तत्वों की मिलती है, तो फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्राइड इंटू 24H2O। मित्रों याद करिएगा आप, साधारण फिटकरी, बटर विनियम। उसके बाद में कार्बोरंडम क्या होता है, ये आपको कार्बन के जो यौगिक हैं या किसी और का यौगिक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद में अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली अभिक्रिया है बोल्टज अभिक्रिया, ये छाती तान की हमेशा खड़ी रही है, फर्स्ट ईयर में भी, इंटर में भी। उसके बाद में वी कार्बोक्सिलिकरण, उसके बाद में वी कार्बोक्सिलिकरण है मित्रों। उसके बाद में बहुलकीकरण है। उसके बाद में है गॉटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। आपको इसमें साबुनीकरण भी याद कर लेना है। साबुनीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आपको फर्स्ट ईयर इंटर में जरूर ये मिलती है। उसके बाद में 6वें का कहा है मित्रों सोडियम कार्बोनेट निर्माण की साल्वे अमोनिया विधि का सच्चे चित्रण करना है। रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण मुख्य रूप से भी दीजिए। केमिस्ट्री है, ज़्यादा हिंदी नहीं लिखेगा है। अगर आपने रिएक्शन लिख दी तो एग्जामिनर साहब यहाँ जो चेक कर रहे हैं आपके, तुरंत आपको नंबर 7 देंगे। रिएक्शन से हर बात करनी चाहिए, फिजिक्स में जैसे हर बात पे रूल नियम चलते हैं, सूत्र चलते हैं, उस प्रकार भी ये चलता है। उसके बाद है BSEPR सिद्धांत को समझाइए। इसके आधार पर H2O की ज्यामितीय की विवेचना आपको करना है। 5 नंबर का ये पक्का हो गया। अथवा में या ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, ज़्यादा दोनों नहीं करना है, नंबर आपको 5 ही मिलेंगे। क्या होता है जब केवल आपको केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण देना है। पहला है H2O2 की क्रिया PBS से कराई जाती है तो क्या होता है। दूसरा है क्लोरीन ठंडे व तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया कराती है तो क्या होता है। सूर्य के चमकीले प्रकाश में क्लोरीन बेंजीन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। चौथा है हाइड्रोगेरम 2 पॉजिटिव की उपस्थिति में तनु H2SO4 के एसिटिलीन प्रभावित होती है तो क्या होता है। बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। इसमें आपको ज़्यादा हिंदी नहीं बनानी है, इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल इक्वेशन लिखनी है मित्रों। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। अगर ये रिएक्शन नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें, मैं तत्काल में आपको वीडियो बना के दूंगा ताकि आप उसमें देख सकें। मैं ऐसी वीडियो नहीं दूंगा जो आप समझ ना पाएँ। कोई भी रिएक्शन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। CHN तथा यानी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन युक्त एक कार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण पर निम्न अंक दिए गए हैं। 0.50 ग्राम यौगिक के दहन पर 0.726 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.45 ग्राम जल प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आपको गणना करनी है यानी विश्लेषण करना है। जो अंक नीचे दिए गए हैं किसमें क्या कैसा क्या होता है। PTO का मतलब आप ध्यान रखिएगा, प्लीज टर्म ओवर होता है, नहीं तो कुछ और समझें। यौगिक के कितने ही द्रव्यमान से 62.4 मिलीग्राम शुष्क नाइट्रोजन सातादा यानी सामान्य ताप और दाब, जना दिमाग मत लगाइएगा इसमें, ना तो आप कुछ और पढ़ दें, पर प्राप्त हुई। यौगिक के प्रत्येक तत्व की प्रसिद्धता की गणना करना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में है आपका बहुकेंद्रीय हाइड्रोजन के कैसे राज्य गुण तथा विषाक्तता का वर्णन करना है।
ये मित्रों यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, बहुकेंद्रीय हाइड्रोजन का केंद्र तो साला एक ही होता है उसमें, वो भी होता है परमाणु क्रमांक 1। तो मित्रों ये गलत क्वेश्चन हो गया है आपका, ये भी नहीं है इसमें। बहुकेंद्रीय तथा विषाक्तता का वर्णन करना है, असली क्वेश्चन है ये सब मोमाया है। उसके बाद में अथवा में दिया गया कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी केमिकल इक्वेशन देना है आपको। एथिल एल्कोहल से एथिलीन पहला हो गया, फिनॉल से बेंजीन दूसरा हो गया, तीसरा सिलिकॉन से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड यानी SI से SiCl4 आपको बनाना है। फिर जिप्सम से POP होता है मित्रों प्लास्टर ऑफ पेरिस, घर में जो लगाए जाते हैं, थ्रोड बनाई जाती है, फूल बनाए जाते हैं जो चिपकाए जाते हैं दीवार में, वो मित्रों POP होती है। हाथ टूट जाता है जिसका प्लास्टर होता है वो और कुछ नहीं, वो POP होता है। उसके बाद में बोरेक सुहागा से बोरिक अम्ल, ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो आप अपनी खोपड़ी में डाल लें तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये जो पेपर है वो 30% कम सिलेबस नहीं बनाया गया है, फुल सिलेबस लिया गया है। एक बार आप इसे देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये एग्जाम में मिले, लेकिन आपकी तैयारी किस प्रकार है ये वीडियो इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।